Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself children. Stay happy, stay safe, stay healthy, and at the same time my sincere advice to you all is that you must watch all the videos regularly and you can complete your work. आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हो. कोई वर्क छूटा है तो आप अपना वर्क पूरा कर सकते हो. As your evaluation 3 tests are approaching, बहुत पास आ गए हैं आप, तो study well, prepare well for the test. Okay? So we are doing chapter number 19, sorry, in EVS, that is our nation. In this lesson, I have almost completed the chapter. In this chapter, we talked about our nation and the national symbols. So first and foremost, the most important national symbol is our flag. National flag is the national symbol of any country. हर एक कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है वो वहाँ का अपना नेशनल सिंबल है. एंड अपार्ट फ्रॉम नेशनल फ्लैग देयर आर सम अदर नेशनल सिंबल्स ऑल्सो. तो इस लेसन में हमने अपने नेशनल फ्लैग के बारे में बात किया. व्हाट आर द कलर्स, व्हाई दोज कलर्स आर चूजन फॉर द फ्लैग, देन आवर नेशनल एंथम व्हिच इज जन गण मन, आवर नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, एंड देन we discussed about other national symbols, national flower, national bird, national land animal, national water animal, then national fruit, national river, national currency, national sports. ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात किया. मैंने आपको सबके बारे में एक्सप्लेन किया कि क्या है and why that particular tree is chosen, or why that particular flower is chosen, or why that particular sport is chosen. ठीक है, तो ये लेसन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. देन ऑन पेज नंबर 116 यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया. उसमें आपको यू हैव टू मार्क द कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज न्यू दिल्ली, और उसको कलर रेड कलर से कलर करना है. आप उसको वेरी इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे है ये. ठीक है, और अदरवाइज जो एटलस होती है आप उससे लेकर के भी समझ सकते हैं. ठीक है, सो इन द मैप यू कैन सी दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस. जैसे आप देखोगे हमारी जो कंट्री है, सबसे ऊपर क्या है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट साइड एंड दिस इज साउथ. बस नॉर्थ में इधर पूरा माउंटेन रेंज है, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन माउंटेन रेंजेस है. बाकी तीनों साइड में इंडिया इज कवर्ड बाय. इधर बे ऑफ बंगाल है इस साइड में, नीचे इंडियन ओशन है एंड इस साइड में अरेबियन ओशन है, एंड इधर बाकी दूसरी कंट्रीज है. ओके, इधर ऑफकोर्स ऑल कंट्रीज आर देयर, लेकिन इंडिया शेयर्स इट्स जो बाउंड्री है इंडिया की वो दूसरे कंट्री के साथ भी लगती है. जैसे इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर चाइना भी है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है. ओके, सो बहुत ज्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. नाउ वी हैव 2 ग्रेट एपिक्स दैट इज महाभारत एंड रामायण. ठीक है, एपिक मतलब जिसको पुराण बोलते हैं. ठीक है, 2 हमारे ग्रेट एपिक्स है जिसको महाकाव्य, पुराण में नहीं बोलेंगे, महाकाव्य बोलते हैं. 2 एपिक्स है, रामायण एंड महाभारत. वी ऑल नो दैट इन रामायण में किसकी स्टोरी है, पूरे राम की स्टोरी, राम जी की. सिंस द टाइम ही वॉज बॉर्न, राम जी प्लस उनके साथ उनके जो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबका जन्म हुआ था. तो राइट फ्रॉम देयर बर्थ, तब से लेकर के पूरा उनके राम जी फिर कैसे बड़े हुए, उनके बचपन का है, फिर वो बड़े हुए, फिर कैसे शादी हुई, फिर 14 ईयर्स एग्जाइल पे गए, वनवास पे गए, सीता का अपहरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, देन ही केम बैक टू अयोध्या. फिर पूरी उनकी राम जी की पूरी स्टोरी, फिर उनके जो बेटे थे लव कुश, सबके बारे में है पूरा. ठीक है, टिल द टाइम ही लेफ्ट हिज, मतलब फिर वो अपना शरीर जिसको कहते हैं त्याग करके फिर वो चले गए. तो पूरा रामायण में पूरा राम जी की स्टोरी है. और महाभारत में जो कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, महाभारत में जो हस्तिनापुर के लिए कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, पूरी उसकी स्टोरी है
महाभारत में। दीज आर द टू ग्रेट एपिक्स, ये हमारे दो महाकाव्य हैं। अभी जैसे फ्रीडम मैंने बताया कि अर्लियर ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री। अभी जैसे हम इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। वी वर नॉट इंडिपेंडेंट ऑलवेज, हमेशा हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। ब्रिटिशर्स यूज टू रूल अस, हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है। वो यहाँ पे जितनी भी जो भी चीजें फसल होती थी, क्रॉप होती थी, वो सब अपनी कंट्री भेज देते थे और मेहनत यहाँ के लोग करते थे और सारा पैसा उन लोगों को मिलता था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस पे बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे और बहुत उनको मतलब उनके ऊपर बहुत क्रुएलिटी करते थे। तो एवरीथिंग हैज अ लिमिट। तो फिर सबको लगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब फ्रीडम मूवमेंट। तो ये फ्रीडम मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सबको लगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया ब्रिटिशर्स का रूल, अब हम इनके जो अत्याचार है, जो इतना हमें ये परेशान करते हैं, अब इसको हम नहीं सहेंगे। तो फ्रीडम मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो वी डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस इन वन डे, थोड़े दिन में हमें नहीं मिली थी। बहुत साल तक फ्रीडम के अलग अलग तरीके से फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ लोग तो बहुत फेमस हैं जिनके नाम हम आज भी जानते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ कॉमन पीपल्स जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिनको हम आज भी उनको याद करके आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वी शुड, दैट इज व्हाई वी से दैट वी शुड टेक प्राइड इन आवर मदरलैंड। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें गर्व होना चाहिए। अभी भी आप देखो, इतने आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले हैं, कितने लोग रोज अपनी जान दे देते हैं, कितने लोगों की जान जाती है, बट उनके मन में ये फीलिंग होती है कि आई एम सर्विंग द कंट्री, मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ और अगर देश की सेवा में मेरी जान भी चले जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जिसको कहते हैं शहीद हो जाते हैं वो देश के लिए, ठीक है। सो दैट इज वाई ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, ये बहुत मुश्किल से, बहुत फाइट करने के बाद और बहुत पेनफुल है। ये बहुत लोगों की लाइफ खराब हो गई, कितने लोगों की फैमिली पूरी उजड़ गई, बहुत खून खराब हुआ, उसके बाद हमें मिली है। तो दैट इज वाई वी से दैट वी शुड टेक प्राइड इन आवर मदरलैंड, ओके। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे जो बहुत फेमस हैं, उनको तो हम जानते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, देन लाला लाजपत राय है, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब बहुत फेमस नेम है जिनको कि आज भी हम याद करते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ अनकॉमन नेम्स ऑल्सो, जैसे राजगुरु भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। उसके अलावा बहुत सारे थे जो कि बहुत कम एज में भी देवर के उनको फांसी दे दी गई। तो इसीलिए हमको वी शुड टेक प्राइड दैट वी आर इंडियंस, हमको अपने देश पे गर्व होना चाहिए, ओके। नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर, वी लिव इन इंडिया, हम सब इंडिया में रहते हैं। अवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर, हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, ट्राई कलर है, तिरंगा जिसको हिंदी में कहते हैं। वी हैव डिफरेंट नेशनल सिंबल्स, हमारे अलग अलग नेशनल सिंबल्स हैं, एंड वी हैव 28 स्टेट्स, हमारे 28 स्टेट्स हैं। Now we will start with the exercises today, okay? Exercises, okay? First, as always, is take the right आंसर, राइट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री इज, हमारी कंट्री का नाम क्या है, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज, ए इज हिंदू, B is India, and C is Indiana, I-N-D-I-A-N-A, Indiana. So what is the name of our country? Hindu, India or Indiana? Hindu is a religion, ठीक है, Hindu religion है। The name of our country is India. जैसे
the religion. The name of our country is India. India, India. Okay. Second, our national song is Nation. Our national song is, क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग? A is जन गण मन, और वंदे मातरम VANDE, वंदे MATARAM, वंदे मातरम, and C is ओम भूर BHA ओम भूर्भुवः स्वः SWAHA. Now which one is our national song? जनगण मन है या वंदे मातरम है या ओम भूर्भुवः स्वः है? क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग? ठीक है, जनगण मन, जैसे मैंने बताया था, इट हैज 5 पैराग्राफ्स. जनगण मन इज आवर नेशनल सॉन्ग, सॉरी नेशनल एंथम. हमको यहाँ पे हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है ये पूछा. ठीक है, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. ये बताया था मैंने कि नेशनल सॉन्ग इज रिटन इन संस्कृत, पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है. ठीक है, नेशनल वंदे मातरम भी इट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड वी सिंग द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. पूरा सॉन्ग नहीं गाते हैं, वी सिंग ओनली द फर्स्ट एंड द सेकेंड पैराग्राफ. And this is written in Sanskrit. जो हमारा सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, दैट इज रिटन इन संस्कृत. ओके, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो पूरा अगर आप सॉन्ग सुनोगे वंदे मातरम, ठीक है, पूरा अगर ये नेशनल सॉन्ग जो सुनोगे, दैट इज इन प्रेज ऑफ आवर मदर लैंड. हमारी जो धरती है, जन्मभूमि है, उसकी तारीफ है पूरी. ठीक है, सो वंदे मातरम पूरा संस्कृत में है. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, पूरी हमारी मदर लैंड की तारीफ की है उसमें. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि इट इज टेकन फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड आनंद मठ. जिस समय जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, उस समय ये फिल्म बनी थी. और वो जो फ्रीडम, जो हमारी इसके लिए फ्रीडम के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उनके ऊपर ये फिल्म बनी थी. उसमें से ये सॉन्ग दिया है. दिस इज आवर नेशनल सॉन्ग. जनगण मन इज आवर नेशनल एंथम. एंड ओम भूर्भुवः स्वः एक मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं. ठीक है, सो आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, VANDE, वंदे MATARAM, वंदे मातरम. ओके, देयर आर 2 more children, so I am going to rub this first and second rub करके फिर third and fourth में. ओके, किसी का भी अगर वर्क छूटा हुआ है, सॉरी ये मैंने रब कर दिया, बता दें, किसी का भी अगर वर्क छूटा है तो यू कैन कंप्लीट इट. आपका कोई भी अगर वर्क छूटा है तो आप इसको कंप्लीट अपना कर सकते हो. द नेम ऑफ आवर एपिक इज, हमारे एपिक का नाम क्या है? ए इज महाभारत, MAHABHARAT, महाभारत. B is गीता and C is PAN, पंचतंत्र, PANCHATANTRA, पंचतंत्र. Now which is our epic? अभी हमने पढ़ा that महाभारत is our epic. गीता जो है दैट इज द होली बुक ऑफ हिंदूज. ये भी हमने पिछले प्रीवियस लेसन में, एक लेसन में हमने पढ़ा था ना कि नेम द होली बुक ऑफ हिंदूज. अभी हम नेक्स्ट लेसन जब पढ़ेंगे, जब आवर फेस्टिवल्स, वी हैव ऑलरेडी डन द लेसन हम पूरे पढ़ चुके हैं. तो गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदूज. ठीक है, जिसको कहते हैं पवित्र पुस्तक. एपिक है महाभारत. सो द नेम ऑफ आवर एपिक इज महाभारत. आंसर इज MAHABHARATA, महाभारत. ठीक है, पंचतंत्र दे आर फेमस स्टोरीज. ठीक है, पंचतंत्र सब स्टोरीज हैं
बेसिकली क्या, ऑल एनिमल कैरेक्टर्स। पंचतंत्र में जो स्टोरीज होती है उसमें मेनली सारे एनिमल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। दीज आर इमेजिनरी स्टोरीज। पंचतंत्र उन स्टोरीज का नाम है, ओके। देन नेक्स्ट इज फोर्थ इज our national tree is our NATIONAL, national tree is, हमारा नेशनल ट्री क्या है? A is PEEPAN, people. B is banyan, 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 and C is ASHOKA, अशोका, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा नेशनल ट्री banyan है। क्यों है ये भी मैंने बताया था। banyan को हिंदी में बरगद बोलते हैं। क्यों है ये भी मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। एक तो ये है कि ये इसमें से जो रूट्स निकलती है वहां से फिर से नए ट्रीज निकलते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड कि कभी ट्री मरता नहीं है, दैट इज इमॉर्टल, बहुत सालों तक जिंदा रहता है, इतने बड़े एरिया में फैला रहता है। तो इट इज होम टू सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। लोग इसके शेड में बैठते हैं, और हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है जो उसमें भी इसका बहुत जगह मेंशन है। तो इसकी इसीलिए banyan इज कंसिडर्ड एज आवर नेशनल ट्री, ठीक है। द आंसर इज BANYAN, banyan, okay. Now next is fill in the blanks. I am going to rub this, children. इसको रब करके fill करेंगे। Fill in the blanks. Second is, that is exercise B is fill in the blanks. BLANKS, fill in the blanks. Now first is we are known as. पहले मैं सेंटेंसेस लिख लूंगी चिल्ड्रन। हियर द वर्ड्स आर नॉट गिवन, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अपने लेसन सबने पढ़ा है, सबको लेसन याद होगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। वी आर नोन एज डैश, देन वन ऑफ द great leaders of India is. Here you have to write, you can write the name of any great leader, ठीक है। किसी का भी नाम लिख सकते हैं हम। वन ऑफ, पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ, then I will explain. Third is our national water animal is river dash. Our national anthem is. There are more children. अभी और भी fill in the blanks है. Let us complete these first. We are known as. Since we live in India, therefore we are known as Indians. हमें क्या बोलते हैं? Indians. We are known as INDIANS. Indians. Okay? हमें क्या बोला जाता है? जैसे मैंने बताया था कि हर कंट्री में, जैसे जापान में जो लोग हैं तो दे आर नोन एज जापानीज, चाइना वाले चाइनीज, जो ब्रिटेन में रहते हैं दे आर नोन एज ब्रिटिश, अमेरिका वाले दे आर नोन एज अमेरिकन्स। So similarly, we live in India, we are known as Indians. Then one of the great leaders of India is. One of the का मतलब होता है कि कोई एक, ठीक है। बहुत सारे great leaders हुए हैं, there have been so many great leaders in India. So one of the great leaders, यहाँ पे किसी एक का नाम लिखना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऐसे बहुत सारे लोग थे
जो कि लीडर्स का मतलब है जो लोगों को लीड करते हैं, जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी वन. सो आई एम राइटिंग वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया इज सुभाष चंद्र CHANDRA, सुभाष चंद्र बोस. ओके. थर्ड इज आवर नेशनल वाटर एनिमल इज, हमारा नेशनल वाटर एनिमल क्या है? इज रिवर डॉल्फिन, DOLPHIN. आवर नेशनल वाटर एनिमल इज रिवर डॉल्फिन. व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? राष्ट्रगान, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग. राष्ट्रगान इज नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत इज नेशनल सॉन्ग. आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. ठीक है, जैसा मैंने बताया था, इट इज रिटन बाय जन गण मन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. दिस एंटायर, ये जो पूरा नेशनल एंथम है, इसमें 5 पैराग्राफ्स है, बट वी सिंग ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ गाते हैं. एंड इफ अगर नेशनल एंथम को बिल्कुल हम अगर करेक्ट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से अगर गाएंगे तो इट शुड गेट ओवर इन 52 सेकेंड्स. पूरा जो नेशनल सॉन्ग का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, दैट इज 52 सेकेंड्स. अगर जैसे गाना चाहिए बिल्कुल हम वैसे अगर गाएंगे तो 52 सेकेंड्स में खत्म हो जाना चाहिए. ओके. देयर आर मोर फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन. अभी इसको मैं ये 4 रब कर रही हूँ एंड देन आई विल राइट द नेक्स्ट वंस. इफ एनीवन हैज लेफ्ट आउट, किसी का अगर वर्क छूटा हुआ है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो. क्लियर? 1 2 3 4. नाउ नेक्स्ट इज fifth is children, some are given in the book and some I am doing on my own. लेसन के बीच में से कुछ fill in the blanks लेकर के मैं करा रही हूँ. ठीक है. Fifth is our national CURRENCY currency is. Then sixth is the blue colored chakra in the center of the flag is known as, क्या बोलते हैं उसको? Then seventh is the color in the center of the flag is dash. And eighth is our national sport. Okay, now let us write the answers. First one is our national currency is. Currency किसी भी जो कंट्री की जो ऑफिशियल जो पैसे होते हैं, ठीक है, जिससे ऑफिशियल पैसे का मतलब होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम कुछ भी तो नहीं देते ना. जब आप शॉप से सामान खरीदते हो तो ऐसे तो कागज का पीस नहीं दे देते हैं कि भैया ये ले लो, या कोई कुछ भी उठा करके दे दिया. वी गिव देम प्रॉपर मनी. हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम उनको पैसे देते हैं. तो हर एक कंट्री की अपनी नेशनल करेंसी होती है. ठीक है, हर एक कंट्री के अपने पैसे होते हैं. तो हमारी और उसका एक नाम होता है. तो हमारी नेशनल करेंसी का नाम क्या है? आवर नेशनल करेंसी इज INDIAN, इंडियन
बोलते हैं INR, स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, RUPEE, इंडियन नेशनल रूपी, ठीक है, RUPEE। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी है और जो भी हम एक्सचेंज सामान खरीदते हैं तो वो उसके लिए जब हम पैसे देते हैं तो दैट इज जो हमारी नेशनल करेंसी, हम कुछ भी उठा करके नहीं देते हैं, कोई भी पेपर का पीस दे दिया, कुछ भी दे दिया कि ये ले लो, वी हैव टू गिव प्रॉपर मनी, सो दिस इज आवर करेंसी इज इंडियन नेशनल रूपी। हर एक कंट्री की जो अपनी ऑफिशियल जो पैसे है सबका अपना एक नाम होता है। नाउ द ब्लू कलर चक्र इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग इज नोन एज, जो फ्लैग के सेंटर में जो ब्लू कलर का चक्र है उसको क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया था, दैट इज नोन एज अशोक चक्र, ठीक है, अशोक, ASHOKA, अशोक चक्र, अशोक चक्र, और इट इज ऑल्सो नोन एज धर्म चक्र। फ्लैग पे जो उसको अशोक चक्र ही बोलते हैं, एंड अशोक चक्र इट इज टेकन फ्रॉम किंग अशोका's लैंड कैपिटल, जो राजा बहुत साल पहले राजा थे, राजा अशोक, उनकी कैपिटल से ये चक्र लिया गया था, दैट इज व्हाई इट इज नेम एज अशोक चक्र। और अशोक चक्र जो है वो जो डिफेंस वाले लोग होते हैं जिनको बहुत बहादुरी का कोई काम करने के लिए मेडल्स मिलते हैं, तो अशोक चक्र एक मेडल का नाम भी है, ठीक है। एक तो जैसे जब लड़ाई वगैरह होती है तो उस टाइम पे जो बहुत बहादुरी का काम करते हैं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र मिलता है, और जब लड़ाई नहीं भी होती है तो उस समय भी बहुत बार लोग बहुत बहादुरी का जो काम करते हैं उसमें अशोक चक्र मिलता है, ठीक है। तो अशोक चक्र इज द नेम ऑफ अ मेडल ऑल्सो। देन द कलर इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग इज, ये तो सबको मालूम होगा, सबसे ऊपर सैफरन बैंड इज देयर, देन व्हाइट बैंड, एंड देन सबसे नीचे ग्रीन। सो द कलर इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग इज व्हाइट। White symbolizes peace, purity, peace मतलब शांति, purity मतलब पवित्र, बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। जैसे व्हाइट कलर है बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी एक स्पॉट भी लग जाता है तो दिखाई पड़ता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। सो व्हाइट इज अ सिंबल ऑफ पीस, व्हाइट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, व्हाइट कलर्स इज द बैंड इन बिटवीन, जो दो कलर्स के बीच में जो बीच वाला बैंड है दैट इज व्हाइट। देन आवर नेशनल स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट हमारा क्या है, हॉकी। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, अधिकतर बच्चे हैं, अधिकतर लोग सब किसके बहुत क्रेजी रहते हैं, एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। अधिकतर लोगों का आजकल फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट है, बट आवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। जितना पुराना क्रिकेट जो है दैट was not originated in India, क्रिकेट जो है वो यहाँ पे इंडिया में नहीं स्टार्ट हुआ था। क्रिकेट जब हमारे यहाँ हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जब ब्रिटिश लोग रूल करते थे तो वो संडे को छुट्टी के टाइम पे जैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो ये गेम खेलते थे, ठीक है। जो क्रिकेट है वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। तो यू कैन से कि जैसे किसी को देख देख करके हम कुछ सीखते हैं, तो उनको देख देख करके फिर ये क्रिकेट गेम यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट हुआ, एंड देन इट बिकेम सो पॉपुलर। सो आवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। क्रिकेट का जन्म जिसको कहते हैं, क्रिकेट यहाँ इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था, क्रिकेट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स, पहले वही लोग खेलते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद जब धीरे धीरे फिर उनको देख करके इंडिया में भी खेलना स्टार्ट हुआ, एंड देन इट बिकेम सो पॉपुलर। अभी तो सबका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट ही है। सारे हॉकी के प्लेयर्स को बहुत कम लोग जानते होंगे, बट एवरीबडी नोज द क्रिकेट प्लेयर्स, ओके। सो आवर नेशनल स्पोर्ट इज क्रिकेट। अभी तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने थोड़े से किए, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फिल इन द ब्लैंक्स देयर आर सो मेनी अदर नेशनल सिंबल्स। हमारा नेशनल ट्री है, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, नेशनल लैंड एनिमल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने नेशनल हेरिटेज एनिमल भी बताया था विच इज एलिफेंट। फिर मैंने नेशनल वेजिटेबल भी बताई थी विच इज पंपकिन, एंड नेशनल रेप्टाइल भी मैंने बताया था विच इज किंग कोबरा। कोबरा इज अ वैरायटी ऑफ स्नेक विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी पॉइजनस, बहुत जहरीला सांप होता है, ओके चिल्ड्रन। सो टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज A and B, that is
fill in the blanks and take the correct option. In the next class, we will be doing true and false and question answers and horse. Okay? So that is all for the day, children. Thank you.